बता रहा हूँ वो प्योरली एस्ट्रोनॉमोलॉजी के कैलकुलेशंस के बेसिस पे है। उसमें टेक्निकल्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही मुझे आते हैं। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव एनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑल्सो। आपको अगर कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आप अपने बुद्धि विवेक और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही कीजिएगा। पूरे वीक में कहीं पे भी बहुत बड़ी नेगेटिव साइड स्पेशली ओपनिंग के समय पे कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तो आप देखिएगा एक्चुअली वही हुआ। बाय ऑन डिप्स भी मिलेगा, सेल ऑन राइज भी मिलेगा और आपको मार्केट्स कंफ्यूज करेंगी। काफी हद तक हम सक्सेसफुल भी होते हैं, ऑल्दो नेवर 100% भगवान नहीं है। ग्रीटिंग्स एवरीवन, मैं हूं आपका एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट राजन विजय बबूटा और आप सबका स्वागत करता हूं अज्ञात ऑन सर्च और न्यूमेरो के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी की बेसिस पे इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें किस तरह की मूवमेंट्स, किस तरह का बिहेवियर देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। प्रिडिक्शन स्टार्ट करने से पहले, अपना एनालिसिस देने से पहले, मैं एक हमारा जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ, वो प्योरली एस्ट्रोनॉमोलॉजी के कैलकुलेशंस के बेसिस पे है। उसमें टेक्निकल्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही मुझे आते हैं। प्लस मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या सेबी ऑथोराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूँ। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव एनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑल्सो। तो आप अगर कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हो इन वीडियोस के बेस पे, तो वो टोटली उसका प्रॉफिट और लॉस आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं या मेरा चैनल या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल या फेसबुक पेज जो होंगे वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आपको अगर कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आप अपने बुद्धि विवेक और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही कीजिएगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक की, तो उससे पहले एक लास्ट वीक का मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक छोटा सा रिकैप ही करेंगे। बिकॉज कुछ व्यूवर्स ने लास्ट वीक के लिए कमेंट्स में बोला भी था कि सर आप, हमें पता है आप एक्यूरेट होते हो, आप पिछले के ऊपर ज़्यादा टाइम मत वेस्ट किया कीजिए। और मेरे को भी ये सूट करता है, बिकॉज मेरे को बोलने में ज़्यादा तकलीफ भी होती है। अभी मेरी हेल्थ की बहुत पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। तो ऐसे सेल ऑन राइज बोला था, उतना ज़्यादा नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड था। 2 दिन बीच में मार्केट पॉजिटिव भी रही, उतनी सेलिंग नहीं आई। लास्ट में जाके फ्राइडे को सेलिंग आई। बट जो चीज मैंने बोली थी कि हमें पूरे वीक में कहीं पे भी मंडे की नेगेटिविटी के अलावा पूरे वीक में कहीं पे भी बहुत बड़ी नेगेटिव साइड स्पेशली ओपनिंग के समय पे कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तो आप देखिएगा एक्चुअली वही हुआ। राइट। तो अब अगर हम बात करें आने वाले वीक की, जो कि कल यानी कि मंडे 20 जनवरी से लेके फ्राइडे 24 जनवरी तक का है, सोमवार 20 जनवरी से शुक्रवार 24 जनवरी, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है। अगर मैं ओवरऑल नेचर की बात करूं, ये वीक, पहली बात तो ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा वीक है। ये जैसे मैंने लास्ट वीक के लिए बोला था कि मंडे और ट्यूसडे ही डिसाइड करेंगे पूरे वीक का, तो आप देखो मंडे को मार्केट ने डेफिनेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव साइड पे डिप लिया बहुत बड़ा। ट्यूसडे को छोटी सी रिकवरी आई, बट होल्ड ऑन नहीं हुई और अल्टीमेटली फ्राइडे तक आते आते लास्ट वीक के कंपैरिजन में आप नेगेटिव में ही क्लोज हुए अच्छे खासे। तो उसी तरह से अगर हम इस वीक का एनालिसिस करें, तो यहाँ पे ना मार्केट दोनों तरफ की आपको मूव्स दिखाएगी। बाय ऑन डिप्स भी मिलेगा, सेल ऑन राइज भी मिलेगा और आपको मार्केट्स कंफ्यूज करेंगी। हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम अपनी स्टडी के बेसिस पे थोड़ा सा इन मूव्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। काफी हद तक हम सक्सेसफुल भी होते हैं, ऑल्दो नेवर 100% भगवान नहीं है। बट इन जनरल यू विल सी बोथ साइड्स, दैट इज हाउ दिस मार्केट विल ऑपरेट। आपको अप मूव्स भी मिलेंगे, आपको गिरावट भी मिलेगी। तो आपको अपनी बाइंग और सेलिंग जो भी डिसाइड करनी है वो प्रॉपर टाइमिंग्स और लेवल्स के साथ ही करनी है। और टाइमिंग्स और लेवल्स के लिए, ठीक है, मैं लास्ट वीक उतना एक्टिव नहीं था, बट दिस वीक आई विल शेयर इन फुल डिटेल टेलीग्राम ग्रुप में। मैं टाइमिंग्स, लेवल्स, क्या एक्शन बनता है मेरे हिसाब से, वो सब मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिन लोगों को ज्वाइन करना है, दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द ग्रुप। लिंक जो है वो यूट्यूब के पिन कमेंट्स में भी होगा, इंस्टाग्राम की स्टोरीज और बायो में भी होगा, और अदरवाइज आप डीएम भी कर सकते हो।
दोनों साइड का मूवमेंट्स आपको पूरे वीक में देखने को मिलेगा। अगर डेट वाइज बात करोगे तो यहाँ पे मंडे का दिन जो है 20 तारीख का 20th को, मंडे को 20 जनवरी को पॉजिटिव ओपनिंग सबको ऑलरेडी मालूम है, बट ओवरऑल ये डे आपका पॉजिटिव ही रहेगा। बेशक बीच में थोड़े से डिप्स आएंगे, बट अल्टीमेटली वो डिप्स रिकवर कर जाएंगे और हम क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव साइड की ही देखेंगे 20 तारीख को, मंडे को। अब अगर हम ट्यूसडे की बात करें, नेक्स्ट डे 21 तारीख की 21st को, मंगलवार को क्या होगा? सुबह के टाइम पे आप देखो एक फ्लैट या नेगेटिव ओपनिंग मिल रही है, मतलब बायस नेगेटिव साइड पे है, लेकिन अगर बहुत नेगेटिव नहीं भी हो रही, अगर पॉजिटिव हो भी रही है तो कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव नहीं होगी और वो तुरंत ओपनिंग के बाद इमीडिएटली नेगेटिव में आ जाएगी। सो फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग एंड ओवरऑल ट्यूसडे इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव डे। मंगलवार को 21 तारीख को आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, जो मेरी कैलकुलेशंस कहती हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, बट दिस इज व्हाट माय कैलकुलेशंस से, कि मंगलवार को आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी, उतना ज्यादा बाइंग ऑन डिप नहीं हो पाए आएगा मार्केट में। फिर हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भी कहूंगा, डेंजरस भी कहूंगा, 22 तारीख। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है और ये शायद बहुत बड़ा दिन भी हो सकता है। हालांकि आपको मंडे और ट्यूसडे को भी ट्रेंडिंग मूव्स ही देखने को मिलेंगी वोलेटिलिटी के साथ, बट 22 तारीख की एनर्जी वेडनेसडे की अलग ही है, बुधवार को 22 को अलग ही है। दिस इज अ वेरी वेरी रिस्की डे, आई विल से अ वेरी डेंजरस डे। कुछ बड़ा होगा यहाँ पे, हो सकता है नहीं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको दोनों साइड की मूव्स देखने को मिलेंगी, और अगर कोई गिरावट आती भी है, लेकिन तो एक चीज पक्की है, अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है लेट्स से, तो बाय द एंड ऑफ द डे उसमें से आधी से ज्यादा वो रिकवर कर जाएगी। दिस इज हाउ आई एम टेकिंग इट। हो सकता है पूरी की पूरी भी रिकवर कर जाए। सो वेंसडे हैज टू बी अ वेरी कॉशियस डे, ऐसे बहुत संभाल के देख करिएगा वेंसडे को काम। थर्सडे 23 तारीख, गुरुवार को 23rd को सुबह के टाइम पे फिर से आपको एक नेगेटिव या फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिलेगी। ओवरऑल ड्यूरिंग द डे बायस विल बी ऑन द नेगेटिव साइड, मतलब सेलिंग आपको ज्यादा मिलेगी, हर छोटे छोटे राइज पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल्स पे बाइंग ऑन डिप्स भी आएगा। तो ओवरऑल आपको थर्सडे को अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे आओ तो फ्लैटिश या नेगेटिव साइड का क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। फ्राइडे फिर से एक खतरनाक दिन है, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 दिन बहुत खतरनाक और रिस्की है। 24 तारीख फ्राइडे 24th शुक्रवार के दिन, यहाँ पे ओपनिंग तो जो मुझे लग रही है वो नेगेटिव या फ्लैट ही मिलेगी। दिन में क्या होगा इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एक्चुअली, मैं अगर आपको सच बोलूं तो। बट जो मेरा आइडिया है ना वो ये है कि फ्राइडे का ट्रेडिंग डे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, इक्वली ऑलमोस्ट 2 हाफ्स में डिवाइडेड मिलेगा, विच मीन्स जो मैं इसको डिकोड कर पा रहा हूँ फ्राइडे को, कि मॉर्निंग में जिस डायरेक्शन की ओपनिंग होगी, जिस तरफ को मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग के टाइम पे जाएगी, वो मूव आपको हाफ आधे दिन के आसपास, में एग्जैक्ट टाइमिंग टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वो मूव आपको आधे दिन के बाद रिवर्स होता हुआ जरूर दिखेगा। विच मीन्स अगर मॉर्निंग में मार्केट आपको राइज दिखा रही है तो फिर दोपहर में आते हुए वो गिरनी शुरू हो जाएगी, या अगर फ्राइडे को आपको मार्केट सुबह के टाइम गिरती हुई मिल रही है तो फिर वो क्लोजिंग से पहले आधे दिन में, हाफ डे के बाद, 2-3 घंटे के बाद, 3 घंटा अप्रोक्सीमेटली लगाइए, ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज हाउ दिस होल वीक इज गोइंग टू प्ले। लेट्स सी कैसा जाता है। मैं सिंसियरली प्रे करूंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वीक हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।